तमाम लोग कंग्रेचुलेशंस जो है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ दो चेहरे हैं, हरपाल सिंह और केशव गौरा जी। एशियन टाइकवांडो चैंपियनशिप जो है वो बिजवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर होती है और अंडर 14 के तहत जो है ये जम्मू कश्मीर के दो बच्चे हैं जो खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करके आते हैं कि आखिरकार वहाँ से जो है इन दोनों ने जो है वो ब्रोंज मेडल जो है वो हासिल किया है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और साथ ही साथ इनके कोच भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे हरपाल सिंह से। हरपाल जी, सबसे पहले कैसा लगा कि जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर खेलना और इतनी छोटी उम्र में जो है वो शुरुआत की आपने? हमको बहुत अच्छा लगा। हम एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए आंध्र से विजयवाड़ा में गए। हमको खेल के बहुत अच्छा लगा और हमारे कोच ने हमको ट्रेनिंग दी और हमको बेटर है, हमारे कोच ने हमको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, इसलिए हमारा ब्रोंज मेडल है। अगली बार हम कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल के लिए। अगली बार कोशिश करेंगे गोल्ड मेडल। जब स्टार्टिंग में गए थे किस तरह की डर लग रहा था कि बाहर जा रहे हैं खेलने? डर तो लगता ही है। क्या सोच रहे थे, माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में डर था, क्या होगा, कौन सा मेडल आएगा, उस चीज़ का डर था। सोचा था फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ब्रोंज लेके आएंगे? पता नहीं था। फिर फर्स्ट टाइम हमको कोई था, क्या पता कौन सा मेडल आएगा। अगर किसी भी खिलाड़ी की शुरुआत की बात करें तो एक खिलाड़ी को किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं? अभी आपने भी शुरुआत की है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में रहती हैं? प्रॉब्लम बहुत आती है। पहले तो हम ट्रेनिंग करते नहीं थे, अब करते हैं, अब और करेंगे। अब गोल्ड आएंगे, अब यानी कि गोल्ड की तैयारी में? अब गोल्ड की तैयारी में हम अब अगली बार जाएंगे, गोल्ड लाएंगे और अच्छा करेंगे। घर में कौन सपोर्ट करता है, पापा या मम्मी? पापा। क्या कहते हैं, खेलो? हाँ। ऐसा तो नहीं होता खेल में आगे हो स्टडीज़ में नहीं होता ऐसा? आती है। होता है। क्या कहते हैं घर वाले कि पढ़ना ज़रूरी है या खेलना ज़रूरी है? कहते हैं पढ़ो भी खेलो भी, दोनों चीज़ें करो। यानी कि देख सकते हैं दोनों चेहरे मेरे साथ है। केशव भी है। केशव, क्या कहोगे, सबसे पहले ब्रोंज लेकर आए हो? ज़्यादा तो मेरे पापा का सपोर्ट रहा है, तो मैं पापा को और प्रिंसिपल अमृत सर को भी और कोच को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भेजा और मैंने वहाँ से ब्रोंज मेडल लाया। कैसा लग रहा था जब घर से निकले थे? घर वाले क्या कह रहे थे? मैं घर से निकला तो मेरी मम्मा कह रही थी इतनी दूर क्या करने जाएगा, तू रहने दे पहले। फिर बाद में मैंने मम्मा को कहा कि मुझे जाना है, अब करवा दिए टिकट सर ने, अब क्या करना है, अब तो जाना ही है। तो जब वहाँ के प्लेयर्स थे उनके साथ जब खेला, कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। वो बाहर से आए हैं, फिर उनके साथ खेल के अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे तमाम जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर जो खेलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स उन्हें रोक लेते हैं और उसके बाद बच्चे जो है अगर खेल की ओर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्टडी सफ़र होती है? आपके साथ ऐसा होता है कुछ? हाँ, मेरे साथ पहले होता था कि मेरे घर वाले नहीं कहते छोड़ दे, लग जाएगी तुझे, यहाँ लात में लग जाएगी, वैसे कर दे ऐसे कर दे। फिर बाद में फिर मैंने मम्मा से किया कि मुझे खेलना है। फिर मम्मा कह रही पढ़ाई भी करनी है साथ में। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई भी करूँगा, खेलूँगा भी। अब क्या फ़िलहाल शुरुआत तो ब्रोंज से की है, आगे क्या अगली बार जो मैच होने वाला है किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, फिर गोल्ड लाने का प्रयास करूँगा कि गोल्ड आ जाए हाथ में। यानी कि ये दोनों चेहरे हैं, लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे जो है वो हाथ गुरु का ज़रूर होता है। इन सब के गुरु जी भी हमारे साथ है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन है। मनमोहन जी, सबसे पहले इस खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो आम जनता को भी दें और उसी के साथ इनकी भी बताएं। ताइक्वांडो इज़ ए सेल्फ डिफेंस, इट्स ए कोरियन मार्शल आर्ट। Taekwondo is a mixture of three words: Tai, Kwan and Do. Tai means kick, Kwan means punch and Do means technique. हम किक पंच जो है वो तकरीबन सभी लोग मारते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से कैसे करना है, यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, डिसिप्लिनरी आर्ट है। आप किसी को मारने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये डिफेंस है, और वो भी जब आप पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए तो और हाँ जी। किस तरह से देखेंगे कितना ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ़ डिफेंस की बात करें आए दिन हम इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं जो समाज में चल रही हैं, किडनैपिंग होगी या और भी कई चीज़ें हैं, तो एक आम व्यक्ति को भी जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि एकेडमिकली ही या फिज़िकल ही फिटनेस रहता है। बेसिकली मेंटल गेम जो है ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल फैसिलिटी जब आपको मिलेगी, मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे तो आप हर चीज़ में आगे जाओगे। तो आपको कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको आप टैकल कर सकते हो। बाहर भी आती है, घर में भी आती है, कोई भी चीज़ होगी उसको आप टैकल कर सकते हो। शुरुआत की बात करें तो बच्चे भी जो है वो खेलते हुए नज़र आते हैं, तो तमाम पेरेंट्स से भी क्या अपील करेंगे कि जो लोग इसके साथ और भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, अभी ब्रोंज़ आया, जाहिर सी बात है मेहनत करेंगे और आगे जो है वो गोल्ड भी देखने को मिलेगा। मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं आगे। बच्चा जो है जब जाता है बाहर तो वो एक्सपोजर में जाता है, उसको पता चलता है कि मैंने कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिसिप्लिन भी सीखता है, लोगों से मिलता है तो वो उनका कल्चर भी सीखता है, अपना कल्चर देता भी है, तो वो भी चीज़ है। दूसरा क्या है कि आजकल क्या है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड जो है वो शोध आया है कि जो बच्चा फिज़िकल एक्टिविटी में अच्छा है वो एकेडमिक भी बहुत अच्छी कर रहा है। पहले क्या था कि पहले सारे ये कहते थे कि नहीं, एकेडमिक जो फिज़िकल करेगा वो एकेडमिक में नहीं अच्छा करता, लेकिन जो फिज़िकली अच्छा है ना वो एकेडमिक में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एकेडमी की तरफ सिर्फ बोले ना, वो पेरेंट्स टेंशन में ना आए, वो जिसने पढ़ना है वो पढ़ेगा भी और साथ में खेलेगा भी। तो मेरे साथ इस समय अरविंद घोष हाई सेकेंडरी विजयपुर के प्रिंसिपल सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहली बात तो किस तरह का फील कर रहे हैं, आपकी हाई सेकेंडरी से ये बच्चे निकले हैं और उसके साथ आंध्र प्रदेश में जाकर आपके स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया है, जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट किया है और पूरे देश के अंदर जो है वो नाम भी जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो सर मैं पैगाम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों की, जैसे आपके पास न्यूज़ सुनी, आपने उनको कवर करने के लिए आए, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले ये सर, आजकल क्या कि हमारे दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में ये हो गया कि बच्चों का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ही है। हम मैक्सिमम फोकस बच्चों की कोचिंग दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर में लेके जा रहे हैं बच्चों को, स्कूल में, तो हमारा सारा फोकस यही होता है कि हम बच्चों को एकेडमिक तौर पे आगे लाया जाए। लेकिन जैसे आपको पता है बहुत सी गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई हुई है, जैसे खेलो इंडिया, तो उसका गवर्नमेंट का या हमारा सभी का यही रहता है कि नहीं, बच्चे को आजकल हर एक फील्ड में आगे आना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक पढ़ाई में या एकेडमिक में ही आपने बुक्स ही रटनी है, उसके साथ साथ ये भी है कि बच्चों को हर एक फील्ड में आगे आना चाहिए। तो इसलिए हमने कोशिश की, हमारे कोच सर हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों के साथ। तो जो हमारे जो बच्चे हैं जो खेलने के लिए गए, तो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में जो कंपटीशन चल रहा था, इंटरनेशनल टाई कमांडो कंपटीशन था, इसमें कम से कम 8 से 9 कंट्रीज़ आई हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह कंट्री भी थी। उन्होंने पार्टिसिपेशन की। वहाँ पे एक तो ये कि बच्चे जब जाएंगे बाहर उनको पता चलेगा हम कहाँ फॉल करते हैं। और दूसरा जो एक बड़ी गर्व की बात, हमारे JNK में से 2 ही बच्चे गए थे और दोनों ही बच्चे वहाँ से ब्रोंज लेके आए हैं। खासकर गर्व की बात तो ये भी है कि अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे गए हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं। वो तो बिल्कुल है सर। और दूसरा ये कि ये बच्चे सारे जितने भी दोनों बच्चे हैं जो ये गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, और एक बच्चा जो बॉर्डर पे बिल्कुल 0 लाइन पे इनका गांव है। तो वहाँ से अगर बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे JNK में टैलेंट बहुत है, गांव में बहुत टैलेंट है। लेकिन गांव में क्या होता है कि बच्चों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती जो सिटी में है, ना तो वहाँ कोच मिल पाते हैं, ना ही वहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे आगे आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और बात करें एक इदारे के आप प्रिंसिपल हैं, ज़रूर आपके पास कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो पढ़ते नहीं हैं, खेल की ओर भी रुचि नहीं होती, लेकिन क्या अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? जो पेरेंट्स में बच्चों में जो है वो खूबी तो होती है कुछ करने की, लेकिन पेरेंट्स जो है उन्हें जकड़ लेते हैं कि नहीं, पहले स्टडी करो, स्टडी अच्छी होगी तो फिर खेल में डालेंगे, या तो खेल लो या तो पढ़ लो। नहीं सर, ये एक मिथ थी पहले, लेकिन ये जो बच्चा पढ़ने वाला होता है अगर वो गेम में जाएगा तो पढ़ेगा नहीं, ऐसी बात नहीं। जो बच्चा फिज़िकली एक्टिविटी में आगे होगा वो हर जगह आगे होगा। और दूसरा ये, अगर बच्चे खेलेंगे वो फिज़िकली भी स्ट्रांग रहेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे आज आप देख रहे हैं जिस ढंग से हमारे JNK में या हमारे पूरे इंडिया में जिस ढंग से आज बच्चे या नौजवान नशों की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे जो गेम वगैरह में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इनका जो माइंड है इस साइड, कंसंट्रेशन इस साइड इनकी कन्वर्ट होगी, तो नेचुरल सी बात है नशों वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आज हमने नशा वगैरह रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में गेमों की और बच्चों में रुचि लाई जाए। और जो बच्चा, जैसे आपने बोला कि देखो वो बात आपकी सही है कि सारे बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते, स्टडी में एक जैसे नहीं होते, तो ज़रूरी है अगर बच्चा स्टडी नहीं कर पा रहा तो वो गेम में भी आगे आ सकता है। इसमें बहुत सी फील्ड हैं। बच्चे को जॉब के लिए भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बच्चे स्पोर्ट्स का कोटा रखा होता है, तो वहाँ भी बच्चे आगे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा स्टडी में 90-95% नंबर ही लेगा। ब्रोंज तो अब आपने दे दिया, अब विजयपुर से गोल्ड कप देखने को मिलेगा। सर बिल्कुल,
हम तो यही कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर कोशिश करें हम गोल्ड लेके आएँ। तो उसके लिए जो भी हमें इनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, जितनी भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी हम एक्स्ट्रा कोचिंग इनको देंगे। और क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से जो है और भी कई मैचेस की अगर बात करें तो कई और भी मैचेस जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं। आप विजयपुर से लगातार जो है वो स्कूल के साथ भी जुड़े हैं और बच्चों को भी जो है गाइड कर रहे हैं, तो बीइंग अ टीचर भी क्या कहना चाहेंगे लोग? देखो सर, मैं यही बोलता हूँ सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में पार्टिसिपेशन करवाएं। जैसे आपने बोला कि बहुत से मैचेस चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी इंटर जोन मैचेस भी चल रहे हैं स्कूल्स की तरफ से, इंटर जोन मैच चल रहे हैं। अब इसके बाद हमारे स्टेट लेवल पे जाएंगे, उसमें भी हमारे बच्चे गए हुए हैं। मैं जहां बताना चाहता हूं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में अभी जो गेम्स वगैरह हो रही हैं उसमें हमारे बच्चों ने 3 दिन पहले ही उसमें 22 मेडल आए हैं, जिसमें हमारे 4 गोल्ड हैं। लेकिन वो बच्चे हैं जो वो अभी स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं। तो नेचुरल सी बात, हमारी तो कोशिश रहती है हर एक गेम में बच्चे जो वो आगे लाए जाएँ। यानी कि देखते हैं चेहरे पे मुस्कान है और मुस्कान बेहद लाजमी है, क्योंकि कुछ ऐसा ही इन बच्चों ने कर दिखाया। और प्रिंसिपल सर का ये ज़रूर कहना है कि इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे और मेहनत और करेंगे और इन बच्चों को अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते जो है वो ये गोल्ड भी लेकर आए। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं तो एशियन ताई कमांडो चैंपियनशिप जो है वो आंध्र प्रदेश में हुई और आंध्र प्रदेश में अंडर 14 चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से 2 बच्चे गए थे और इन बच्चों ने बखूबी जो है वो वहाँ पर परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जम्मू कश्मीर के लेके आए। तो तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय भी जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूँ ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।